अब्दुल कलाम की विस्तृत जीवन गाथा। एक महान वैज्ञानिक, राष्ट्रपति और इंसान की प्रेरणादायक कहानी। प्रारंभिक जीवन। एक साधारण गांव से असाधारण यात्रा की शुरुआत। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक एक छोटे से द्वीप शहर में एक मुस्लिम परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे और उनकी माँ आशियम्मा एक धार्मिक महिला थीं, जो सभी को खिलाना पिलाना अपना कर्तव्य मानती थीं। कलाम का बचपन कठिनाइयों से भरा था। बचपन से ही वे सुबह 4 बजे उठ जाते थे और स्कूल जाने से पहले अखबार बांटते थे, ताकि घर की आमदनी में कुछ मदद कर सकें। पढ़ाई के लिए संसाधन कम थे, लेकिन उत्साह और आत्मविश्वास अपार था। शिक्षा और बाल्यकाल की जिज्ञासा। कलाम को शुरू से ही पढ़ाई में गहरी रुचि थी, विशेषकर गणित और भौतिक विज्ञान में। वे हर सवाल का उत्तर जानना चाहते थे। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उनकी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया और उन्हें उड़ान भरते पक्षियों को देखकर एरोनॉटिक्स में रुचि दिलाई। स्कूल के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, त्रिची से भौतिकी में स्नातक किया और बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वहां उन्होंने कई कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई में कभी समझौता नहीं किया। उनके एक शिक्षक ने उनसे कहा था, कलाम, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं करते तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। और उस चुनौती ने कलाम को पूरी रात जागकर काम करने के लिए प्रेरित किया। वैज्ञानिक बनने की राह, सपनों को उड़ान देना। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। हालांकि शुरुआत में उन्हें कुछ खास संतुष्टि नहीं मिली, लेकिन जल्द ही वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़ गए। वहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। 1980 में भारत ने उनका डिजाइन किया हुआ पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3D के जरिए रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इसके बाद उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। यही कारण है कि उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा गया। विपरीत परिस्थितियों में आत्मविश्वास की चमक डॉ. कलाम ने सिर्फ सफलता ही नहीं देखी, बल्कि असफलताओं का भी सामना किया। एक बार SLV-3 मिशन विफल हो गया। पूरा देश निराश था, लेकिन उनके वरिष्ठ वैज्ञानिक सतीश धवन ने मीडिया के सामने खुद जिम्मेदारी ली, और जब अगली बार मिशन सफल हुआ तब उन्होंने कहा, अब सफलता का श्रेय कलाम को है। इस घटना ने कलाम के जीवन में गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने की नीति अपनाई। पोखरण परीक्षण, भारत को परमाणु ताकत बनाना। 1922 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया, जिसका नेतृत्व डॉ. कलाम ने किया। यह भारत की रणनीतिक शक्ति का प्रतीक बना और दुनिया ने भारत को गंभीरता से देखना शुरू किया। कलाम को इस अद्वितीय योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें भारत रत्न 1997, पद्म भूषण 1983 और पद्म विभूषण 1990 शामिल हैं। राष्ट्रपति के रूप में सेवा। जनता का राष्ट्रपति। साल 2002 में जब वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने तो हर भारतीय को गर्व हुआ। वे पहले वैज्ञानिक थे जो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। उनका राष्ट्रपति काल 2002-2007 हर वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। वे जनता के राष्ट्रपति कहलाए क्योंकि उन्होंने राष्ट्र को एक सोच देने का प्रयास किया, एक ऐसा भारत जहां हर बच्चा सपने देख सके और उन्हें पूरा कर सके। वे स्कूल कॉलेजों में जाकर युवाओं से संवाद करते थे, ईमेल्स और चिट्ठियों का जवाब खुद देते थे और हमेशा एक सादा जीवन जीते थे। राष्ट्रपति भवन में भी वे सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, एक लैपटॉप और कुछ किताबों के साथ रहते थे। लेखक, कवि और शिक्षक। एक बहुआयामी व्यक्तित्व डॉ. कलाम केवल वैज्ञानिक या राष्ट्रपति ही नहीं थे, वे एक गहरे विचारक, कवि और लेखक भी थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखीं, जैसे विंग्स ऑफ फायर, आत्मकथा, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, ट्रांसेंडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रामक स्वामी जी। उनकी लेखनी में वैज्ञानिक सोच, आध्यात्मिकता और राष्ट्रभक्ति का अनूठा मेल था। वे हमेशा कहते थे कि एक शिक्षक समाज को बदल सकता है, और वे खुद अपनी मृत्यु तक शिक्षक की भूमिका निभाते रहे। अंतिम क्षण, मंच पर ही विदा। 27 जुलाई 2015 को
जब वे IIM शिलांग में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर व्याख्यान दे रहे थे, उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। मंच पर ही वे गिर पड़े और कुछ घंटों में दुनिया को अलविदा कह गए। उनके अंतिम शब्द थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल? उनकी मृत्यु के बाद पूरा देश शोक में डूब गया। हर वर्ग के लोग, नेता, छात्र, शिक्षक, सैनिक, किसान, सब ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कलाम जी के जीवन से सीखें। मूल्य व्याख्या। सपने देखो, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद ही नहीं आने देते। कड़ी मेहनत करो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो तपता है वही चमकता है। विनम्र बनो, महानता सादगी में है, दिखावे में नहीं। सीखते रहो, एक इंसान जब तक सीखता है तब तक जीवित है। दूसरों को प्रेरित करो, ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे दूसरों से बांटा जाए। डॉ कलाम के कुछ प्रसिद्ध विचार। 8 अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। 2 शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। 3 सपने विचारों में बदलते हैं और विचार क्रियाओं में। 4 छोटे लक्ष्य अपराध हैं, बड़ा सोचो। निष्कर्ष। डॉ APJ अब्दुल कलाम का जीवन एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे साधारण पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति अपने मेहनत, लगन और सच्चाई से देश का मार्गदर्शक बन सकता है। वे आज भी लाखों युवाओं के आदर्श हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आएंगी, असफलता भी होगी, लेकिन अगर लक्ष्य साफ है और आत्मविश्वास मजबूत, तो कोई भी ऊंचाई छूना नामुमकिन नहीं।